कार्तिक माह में अनेकों विशेष पर्व और उपवास आते हैं। ऐसे में कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी तिथियों का भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी दिवाली के 4 दिन पहले आती है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या सहित अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं रमा एकादशी की तिथि, पूजा विधि और कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को शाम 4:04 से हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:22 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी के दिन प्रातः काल से ही शुक्ल योग है, जो शाम 5:48 तक रहेगा। उसके बाद से ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा रमा एकादशी व्रत की पूजा करने से श्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 7:50 से 9:15 तक है। पद्म पुराण के अनुसार चिंतामणि और कामधेनु के समान फल रमा एकादशी व्रत करने से भी मिलता है। साथ ही मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से धन की कमी भी दूर हो जाती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। इसी कारण इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से वह प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति रमा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी पाप कथा सुनने मात्र से ही मिट जाते हैं। रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचुकंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ अपनी पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्यनगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठा और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को ये बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वे सबसे पहले वाम ऋषि के आश्रम गई और उसके बाद मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अतः आप भी रमा एकादशी का व्रत रख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें।
आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।